अभी यहाँ से रोपवे के लिए टिकट लेना पड़ता है गाइस। अभी बात करते हैं आपसे टिकट प्राइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रोपवे में जाने से पहले आपको म्यूजियम में से गुजरना पड़ता है। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं रोपवे से। गाइस देख रहे हो आप, अब हम आ चुके हैं आसमान के अंदर। बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई साहब इधर तो। भाई फॉग ही फॉग है सब तरफ, देख रहे हो आप। रोपवे से आने के बाद भी आपको यहाँ पे एक एंट्री फीस देना पड़ती है, जो कि 25 रुपये पर पर्सन है, ठीक है। और भाई फॉग ही फॉग देख रहे हो। रोपवे से हम सिर्फ 10 मिनट में ऊपर आए गए। अगर सीढ़ियों से अगर आना पड़ता तो हमको 2 से 3 घंटे लग जाते। भाई रोपवे बेस्ट ऑप्शन है। भाई आज हालत नहीं थी चलने की, तो हम भी सीढ़ियों से चल के आते। चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं रायगढ़ किला। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किला देखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अंकेश आवकिरकर गाइस आज ये हमें गाइड कर रहे हैं। अगर आप किला घूम रहे हो गाइस, आप बिना गाइड के कुछ भी नहीं देख सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे पत्थर ही नजर आएंगे। अगर किले का इतिहास अगर जानना है आपको गाइस, तो प्रॉपर गाइड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गाइड ही आपको पूरे जो यहाँ का इतिहास है वो हर चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता सकती है। तो आज हमें रायगढ़ किले के ऊपर, भाई यहाँ का मौसम है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कई दिनों से आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं बन रहा था। और हमें 6 जून को भी आने का प्लान था हमारा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और किसी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो गाइज आज हम घूमते हैं रायगढ़ किला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस जर्नी को, ठीक है, हमारे गाइड के साथ। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। जिस रोपवे से कार से ऊपर आए, ये किले की बैक साइड है सर। जो लोग पैदल इस किले के और ऊपर आते हैं, उनको पैदल आने के लिए 2300 स्टेप है ऊपर आने के लिए। वो किले की बैक साइड है सर। ये किला पूरा घूमने के लिए 2 दिन लगते। इतना बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट का नाम हिरकनी का पहाड़ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 मई 1656 को यह किला जीत कर लाया था। यह पूरा इस जो रायगढ़ है, उनका जो मूल नाम था रायरी का पहाड़। रायरी का पहाड़ से इस किले को जाना जाता था। यह राजधानी का किला है रायगढ़, स्वराज्य की कैपिटल राजधानी। फर्स्ट राजधानी पुणे में राजगढ़ किला और सेकेंड राजधानी इस किले के ऊपर रायगढ़। यह स्वराज्य की राजधानी। यह राजधानी के ऊपर जो वाड़े दिख रहे हैं, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। शिवाजी राजे के अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर लोग थे। हंबीरराव मोहिते, अण्णाजी दत्तू, रामचंद्र त्रिंबक, रामचंद्र नीलकंठ, नीलाजी रावशी, रघुनाथ पंडित, सोमाजी दत्तू। ये जो अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर इस किले के ऊपर जितने भी किले गांव लोग रहते थे, उनका कागजोपत्र व्यवहार यहाँ से चलता था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उनके रेसिडेंस यहाँ है। इसके ऊपर अनाज रखने के लिए जगह धान्य कोठार, इसको ग्रैनरी कहते हैं। इसके अंदर धान्य गेहूं, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ ये स्टॉक करती थी। यह किला यह स्वराज्य की राजधानी है। इसके ऊपर 3-4 हजार लोग रहते थे। इसको अटैक किया तो अटैक 3-4 महीने का रहता था। जितने भी लोग थे उनको इधर से अनाज पुराया जाता था, इसलिए यह धान्य कोठार है। 22 फुट खड्डे, 20 फुट है, 18 फुट खड्डे। देखिए अभी हम जहाँ पे है ना, ये राजमहल है, देख लो आप। जहाँ हम खड़े, यहाँ सामने वाली जो दीवार दिख रही है, वो सामने वाली दीवार और आपके पीछे वाली दीवार, चारी साइड में ऐसी 4 दीवार है सर। और अंदर 4 चबूतरे, 4 चौथरे देखने के लिए सर। ये पहला महल है। ये पूरा राजवाड़ा है। उस जमाने में ये महल 2 मंजिल ऊंचा था। इसके ऊपर व्यायामशाला और नीचे छत्रपति श्री शिवाजी राजे यहाँ रहते थे। इनका यहाँ 10 साल छत्रपति शिवाजी राजे। शंभू राजे 9 साल इस किले के ऊपर थे। राजाराम राजे थे, और राजाराम राजे और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ वहां से इनको रहने के लिए यहाँ महल राजवाड़ा। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उन्होंने इस रायगढ़ किले के ऊपर आखिर का श्वास इस किले के ऊपर छोड़ दिया सर। यहाँ इधर डेट हुई, और यहाँ इधर से इधर 1 किलोमीटर मंदिर है। अभी उसने वो मंदिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर। उधर जगदीश्वर मंदिर, वो मंदिर जो है उधर छत्रपति श्री शिवाजी राजे की अग्नि दी, उसके बाद में वहां समाधि थी। महादेव का जगदीश्वर टेम्पल है। शिवाजी महाराज सुबह उठकर यहाँ से रोज दर्शन लेने के लिए वहां जाते थे, उससे वहां शिवाजी राजे की
अग्नि दी थी। ये महल है, राजवाड़ा है, यहाँ छत्रपति शिवाजी राजे रहते थे। या अंगोल करने के लिए पानी की टंकी है, या ठंड पानी पीने के लिए ये पानी की टंकिया। उसके साइड में शिवाजी राजे को स्नान करने के लिए उस जमाने का बाथरूम वहां आगे जाएंगे। ये पानी की टाकी, उस जमाने में कावड़ के लोग रहते थे। नीचे से तालाब है, गंगा सागर, कावड़ी से पानी लेकर आते थे ठंड पानी पीने के लिए। कावड़ी उस जमाने, इधर आगे सर, इधर उस जमाने का स्विमिंग पूल, छत्रपति शिवाजी महाराज उनको यहाँ स्नान करने के लिए उनका स्विमिंग पूल, नहाने घर ऐसा बुलाया जाता है। इधर आगे शिवाजी राजे का राजवाड़ा महल है सर। ये महल में ऐसे 4 चबूतरे, 1, 2, 3 और 4। ये जो पहला सर चबूतरा है ना, चौथरा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे। उनको रहने के लिए यह चबूतरा था सर। इधर ही शिवाजी महाराज की डेट यहाँ हुई थी। यह अगले वाला जो चबूतरा है ना, इसको किचन रूम ऐसे बोला जाता, मतलब खाना बनाया जाता। शिवाजी महाराज का खाना और अष्टप्रधान मंत्रिमंडल और शिवाजी महाराज की जो रानियां थी उनका खाना स्वयंपाक यहाँ बनाया जाता था, इसलिए ये किचन रूम है सर। या मुतपा खाना बनाया जाता था खाना। या 3 नंबर जो चबूतरा है इसका नाम है सचिवालय, मतलब दफ्तर खाना। सचिवालय मतलब दफ्तर खाना। शिवाजी राजे के अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर थे, उनको रहने के लिए नीचे अष्टप्रधान मंत्री वाड़े थे सर। और इधर उनका इस किले के ऊपर जो लोग थे और नीचे गांव किले, उनका कागजों पत्र व्यवहार इस किले के ऊपर से चलता था। यह अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उनकी लेखनी काम, स्वराज्य की काम लेखन यहाँ से चलता था। और आगे जो चबूतरा है उनका नाम है दीवाने खास और दीवाने। सामने वाली जो दीवार है सर, उसके आगे दरबार है वो आम जनता का। और वो सामने वाला जो चबूतरा है दीवाने खास, जो खास लोग थे उनकी न्यायाधीश वहां की जाती थी, उसे दीवाने खास। ये है सचिवालय, ये है मुतपा खाना, खाना बनाया जाता था। और इधर छत्रपति शिवाजी राजे रहते थे। आगे जाएंगे धान्य कोट, आगे जाएंगे खलबत खाना, एक दिख खलबत खाना मतलब गुप्त चर्चा करने की। आपको विद्वान काम की जो रूम दिख रही है वो विद्वान की रूम है टांगसाल, मतलब विंस। शिवाजी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनके जमाने में टांगसाल, शिवराई, होन, राजमुद्रा, नाने, ये सब छापखाना इस किले के ऊपर था। छापखाना मतलब शिवराई के बनाने का। जो छोटी रूम है आयत की खुली है सर, उसमें कोपरे से नीचे जाने के लिए 11 स्टेप है। इसका नाम है खलबत खाना, चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन, मतलब गुप्त और महत्व की चर्चा इसके अंदर की जाती थी। यह खलबत खाना है। इनका एक सेक्रेट हेयर थे, उनका नाम था बहेरजी नाइक। ये स्वराज्य के हेयर थे। जहाँ गांव किले गांव लोग रहते थे उधर वो जाते थे और उधर से जानकारी लेकर इस किले के ऊपर आते थे और इसके अंदर जाकर वो सीक्रेट चर्चा करते थे। ये किला कैसा जीतने का, वो किला कैसा जीतने था, उनकी चर्चा इसके अंदर की जाती थी। उसलिए खलबत खाना गुप्त चर्चा करने के लिए। ये सामने 2 मीनारे, विजय स्तंभ और मनोरे। मनोरे मतलब क्या मीनार, छत्रपति शिवाजी राजे की रानियां ठंड हवेशीर बैठने के लिए स्तंभ में आती थी, इसलिए ये विजय स्तंभ है सर। ये उस साइड में मीनार है, ये साइड में विजय स्तंभ। विजय स्तंभ मतलब क्या सर, विजय प्राप्त। छत्रपति शिवाजी राजे कौन सा किला गांव डोंगर जीतकर लाए तो ये 7 मंजिल ऊंचा ये विजय स्तंभ था। इसके ऊपर भगवा ध्वज लहरा जाता था। नीचे गांव लोग रहते थे, उनको पता चलना चाहिए छत्रपति शिवाजी राजे कौन सा किला जीतकर लाए, इसलिए विजय स्तंभ था सर। और साइड का मनोरे मीनार, ठंडा हवेशीर बैठने के लिए रानियां थे। आगे इधर ये टेहलने बुरुज है सर, पहाड़ी करने के लिए। जहाँ राजवाड़ा है, महल है, यहाँ छत्रपति शिवाजी राजे रहते थे। और यहाँ से पहाड़ी करी वॉच टावर लोग, सिपाही बैठे करते थे। सिपाही ओके। इधर से। और सर इधर एक तालाब है, उसका नाम है गंगा सागर तालाब। इस किले के ऊपर 11 तालाब है, 84 पानी की टंकी है। इधर आ जाइए सर, थोड़ा तालाब आपको इधर से नहीं दिखाएगा सर। इधर नीचे बहुत बड़ा तालाब है, इस किले के ऊपर 11 तालाब है। 11 तालाब और 84 पानी की टंकियां इस किले के ऊपर है सर। आपको ये कब देखने के लिए मिल जाएगा, ये किला जो है ना 12.5 एकड़ का पूरा। एक अभी का सर क्या है, एक आदमी 7 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन 2 दिन पानी के बिना नहीं रह सकते हो। उस जमाने में पूरा किला 1200 एकड़ था। जहाँ जहाँ पहाड़ेकरी लोग थे औश करने के लिए, वहाँ पानी की टंकियां तालाब दी गई है। 1200 एकड़ में पूरा आपको घूमने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन में 84 पानी की टंकियां, अकरा तालाब आप देख सकते हैं। ये नाम है गंगा सागर। ऐसा ये पूरा दरबार है।
ये 6 जून 1674 को छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनका राज्याभिषेक की सदर पे हुआ था। यह आम दरबार है, यहाँ आम लोग बैठते थे। यहाँ उनका 32 मन का गोल्डन सिंहासन, एक मन मतलब 40 किलो, 12 से 80 किलो का 32 मन का सिंहासन यहाँ था। ये सिंहासन औरंगजेब के सरदार उन्होंने लेकर गया। आप जिस खड़े उधर सामने वाली जो स्टैचू हो अभी 1925 में बनाया गया। ये दरबार है, आम लोग बैठने के लिए। यहाँ राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को और शंभू राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 में यहाँ संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा ही राजे का राजदरबार है। इधर 32 मन का गोल्डन का सिंहासन, लेफ्ट साइड में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल उनको बैठने के लिए जगह, राइट साइड में शिवाजी राजे की रानी या मंत्री उनको बैठने के लिए जगह। यहाँ लोग बैठते थे। शिवाजी राजे राज्याभिषेक के लिए सुबह उठकर जल्दी स्नान किया और महादेव का दर्शन लेने के लिए गए। जगदीश्वर मंदिर का दर्शन लिया, भवानी देवी का दर्शन लिया, श्रीकाई देवी का दर्शन लिया। जब ये नगर खाना सामने वाला जो गेट है उसके अंदर आते समय एक एक मावला उठकर मुजरा किया। मुजरा करते करते इस यहाँ से दरबार में जाते समय ये 32 मन का सिंहासन गोल्डन है वहाँ सामने जाते हैं। ये दरबार देखते ये 32 मन का सिंहासन देखते और छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों से आंसू निकाल के आते और राजे बोलते जिन्होंने स्वराज्य निर्माण किया, जिन्होंने ये स्वराज्य निर्माण किया, ऐसे लोग इस दरबार में नहीं दिख रहे सर। तानाजी मालुसरे, मुरार बाजी प्रभु देश पांडे, प्रतापराव गुजर, ये लोग थे और ये लोग इस सरदार ये दरबार में नहीं दिख रहे। शिवाजी राजे के आंखों से आंसू आया। शिवाजी महाराज ये पायरी चढ़ के ऊपर गए, लटकट की पायरी एक पायरी स्टेप पे पायर रखते ऊपर गए। 32 मन के सिंहासन पर ऊपर गए और ये पूरा राज्य दरबार हुआ, राज्याभिषेक 16 हुआ और एक जुल्फुकदार ने ललकार दी थी। छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ। काशी के गागापट्टे आए तो उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक होने के बाद एक जुल्फुकदार ललकार देते, ललकार ऐसे बाद में जय बोलने की महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर महाराजा श्रीमंत श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। नाम है नगार खाना। नगार खाना मतलब इधर नगाड़े ढोल ताशे बजते थे। ये किला है, ये किले का जो मेन गेट है वो महाद्वार है। जब भी इस किले के ऊपर आते थे लोग वो पैदल आते थे। ये रोपे से सर अभी आए, आज रोपे 96 में हो गए, 29 साल और रोपे के लिए हो गए। उस जमाने में जाना आना पैदल होता था सर। ये जो मुख्य गेट है वो महादरवाजे और जो बाल्य किला है ना सर, इस बाल्य किले के गेट जो है ये नगर खाना गेट। ये 52 इंच का हाइट के नगर खाना गेट है, 52 फीट हाइट का ये गेट है गाइस। और इसके ऊपर नगाड़े ढोल ताशे बजते थे। जब भी शाम को बजते थे तब भी दरवाजा बंद होता था और सुबह सवेरे जब नगाड़े बजते थे तब तो दरवाजा खुलाया जाता चालू होता था। ऐसा ये नगाड़ खाने का। सामने 15 अगस्त 26 जनवरी 1 में राष्ट्रध्वज लहराया जाता है। नायब तहसीलदार उनके यहाँ से ध्वज होता है सर। और जब भी कार्यक्रम रहता है किले के ऊपर तब भगवा ध्वज लहराया जाता है। पहले जब लोग पैदल इस रास्ते से आते थे तो उस समय में ये पानी की टंकी थी, ठंडा पानी की पीने के लिए। देख रहे हो आप, ये ठंडा पानी था यहाँ पीने के लिए। जब महाद्वार से लोग चलते हुए आते थे पानी पीने के लिए, यहाँ पे टंकी थी और सामने था नगार खाना। और अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ गाइस। ये देखिए इस मैदान का नाम है होली का मान। जमाने में इधर होली खेलते थे। होली नहीं, लकड़ी रान से लकड़ी लेकर आते थे और इधर बड़ी होली कोकन भाग में करते थे। होली जलाई जाती थी, जलाई जाती थी और इसके अंदर नारियल डालते थे। नारियल डाल कोई भी नारियल निकाल सकता था, उसको सोने का कड़ा इधर इनाम दिया जाता था। तो वो होली के अंदर से अगर जो नारियल निकालेगा उसको सोने का कड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। भाई साहब सोच रहे हो भाई। बहुत लोग आते थे इस किले के ऊपर होली खेलने के लिए और यहाँ दान पट्टे मर्दानी खेल खेले जाते थे। तान पट्टा, अखाड़ा, कुश्ती होते थे यहाँ। सामने दूर बाजार पेट है। बाजार पेट की लंबाई 800 फीट है, चौड़ाई है 40 फीट है। लेफ्ट साइड में 22 दुकान है, राइट साइड में 22 दुकान, 44 दुकान है। उस जमाने की
बाजार पेठ इस किले के ऊपर है सर। उस जमाने के। उस जमाने 3,500-4,000 लोग इस किले के ऊपर रहते थे। तो बाजार खरीदी करने के लिए नीचे से लोग ऊपर आते थे, ऊपर से लोग नीचे जाते थे। उनका बाजार यहाँ खरीदा, इसलिए उस जमाने की बाजार पेठ। ये बाजार पेठ के पीछे हाथी खाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 एलिफेंट हाथी इस किले के ऊपर लाए थे, छोटे छोटे हाथी पाल का सर 800 फीट लंबाई चौड़ाई है। इधर से आपको जाना है जगदीश्वर मंदिर टेम्पल। अभी इधर पहुंचे आपको मंदिर नहीं दिखा दे रहे, वो जगदीश्वर महादेव का मंदिर है। जगदीश्वर मंदिर टेम्पल है, वो टेम्पल जगदीश्वर मंदिर टेम्पल महाराष्ट्र शंकर शिवजी की मंदिर है। राजवाड़ा देखा ना, उधर से रोज दर्शन लेने के लिए इधर से वहाँ शिवाजी महाराज जाते थे सर। वो जगदीश्वर मंदिर है। मंदिर के आगे नगारखाना गेट है। नगारखाने के 2 नंबर पेरी पे सीढ़ी पे नाम है जिन्होंने किला बनाया, उनका नाम आर्किटेक्चर सेवे के ठाई पर हिरोजी इंदुलकर, ये किला उन्होंने बनाया था। छत्रपति शिवाजी राजे बोले हिरोजी इंदुलकर, हिरोजी इंदुल आपने किला बनाया, आपको क्या इनाम चाहिए? बोले पैसा, क्या जागीर, बटन जो चाहिए वो मांग लो, खुशी खुशी से आपको देने के लिए तैयार। गेट है उधर मेरे नाम की पार्टी दो, इतना ही मेरा बख्शीश दे। और सेवे के ढाई